खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। ऑपरेशन हेरा फेरी, युवाओं के भविष्य को अंधकारमय करने वाला डिग्रियों के फर्जीवाड़े के खेल का एक मुख्य सूत्रधार बाबूलाल पटेल राजस्थान पुलिस के शिकंजे में ऑपरेशन हेरा फेरी चलाकर जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम और एसओजी ने संयुक्त कार्यवाही कर नाटकीय तरीके से किया गिरफ्तार। जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती में कई अभ्यर्थियों का बैकडेट से फर्जी डिग्री का प्रमाण पत्र बनाने वाले गैंग का एक मुख्य सरगना बाबूलाल पुत्र श्रीनाथाराम निवासी बिलाड़ा जोधपुर को गिरफ्तार करने में साइक्लोनर और एसओजी की संयुक्त टीमों को बड़ी सफलता मिली है। आरोपी बाबूलाल की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। आरोपी के खिलाफ एसओजी में प्रकरण संख्या 13/2024 दर्ज है। प्रकरण में कई विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और रजिस्ट्रारों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। पर लुणी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी के वरिष्ठ शिक्षक के पद पर नियोजित बाबूलाल अपने शातिर अपने की बदौलत लगातार भागता हुआ पुलिस की गिरफ्त से दूर चल रहा था। पूछताछ में बाबूलाल ने अनगिनत छात्रों को अनेकानेक संदिग्ध विश्वविद्यालयों से फर्जी डिग्रियां दिलवाना स्वीकार कर लिया है। इस प्रकरण में एसओजी पूर्व से ही 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। बाबूलाल राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में फर्जी डिग्री के आधार पर चयन के संबंध में दर्ज 2 प्रकरणों में भी वांछित है। यह प्रकरण अजमेर के सिविल लाइंस पुलिस थाने के प्रकरण संख्या 124 और 124 में दर्ज हैं, जिनमें लाभार्थी आरोपियां कमला कुमारी और ब्रह्मा कुमारी को बैकडेट से डिग्री उपलब्ध कराने की साजिश का सूत्रधार भी बाबूलाल ही रहा है। 900 चूहे खाकर बिल्ले हंस को निकली। पहले तो हेरा फेरी के अपने धंधे से अकूत संपत्ति बनाई बाबूलाल ने, पर जोधपुर के डॉक्टर का भेद खुलते ही वह बेहद सतर्क होकर भूमिगत हो गया। उसे अपनी गिरफ्तारी का ऐसा डर सताने लगा कि उसने आसाम में अवस्थित माता कामाख्या से ढेर सारी मनौतियां मांग ली और बार बार माता के दरबार जाकर अनुष्ठान करता रहा। एक बार कामाख्या जाता तो कई दिनों तक वहीं माता के दरबार में पड़ा रहता। वहां 100 रुपए की पर्ची कटाकर स्थानीय धर्मशाला में रह लेता। इस बार की यात्रा में थोड़ा निश्चिंत होकर गया बाबूलाल तो शिलोंग की एक यूनिवर्सिटी में फिर अपने कारोबार को फैलाने का उपक्रम शुरू कर दिया। शिलोंग से लौटकर गुवाहाटी और वहां से माता कामाख्या के दरबार में पहुंचा बाबूलाल लगातार टीमों के रडार पे बना रहा। गुवाहाटी के रेलवे स्टेशन पर खतरा सोचकर उसने कामाख्या से ही वापस आने का टिकट कटा रखा था। ट्रेन में पेंट्री स्टाफ बनकर सुराग लेने को घूमी साइक्लोनर टीम बाबूलाल ने 15 मई को कामाख्या से आनंद विहार आने का टिकट ले रखा था, जो सूचना साइक्लोनर और एसओजी के पास आ चुकी थी। दशहरा ऐसी का टिकट वेटिंग लिस्ट में होने से पतारसी मुश्किल हो रही थी। ट्रेन में आते ही बाबूलाल को अपने टिकट के कंफर्म होने की सूचना प्राप्त हो गई कि उसका सीट नंबर F2 में 16 है। शातिर बाबूलाल ने पकड़े जाने के भय से अपनी सीट पर न बैठकर एक सहयात्री से अनुरोध किया कि वह ऊपरी बर्थ पर नहीं चढ़ पाएगा और अपनी सीट बदल ली। पीछे ट्रेन में चढ़ी साइक्लोनर की टीम टीटी से सीट नंबर पता करके सीट तक पहुंची, पर वहां कोई और ही आदमी सोया मिलने से टीम भ्रमित होती रही। उस व्यक्ति से पूछताछ से बात खुलने का खतरा देखकर टीम ने पेंट्री कार का स्टाफ बनकर पूरी ट्रेन छान मारी, पर बाबूलाल कहीं दिख नहीं पाया। एक निचले बर्थ पर कंबल ओढ़कर और बंदर टोपी लगाकर सोया बाबूलाल हर बार टीम की निगाह से बचता ही रहा। आखिरकार दिल्ली पहुंचने के थोड़ी देर पहले उसके मन में छाछ पीने की इच्छा जगी तो उसने पेंट्री कार वाले छाछ लेकर पीना शुरू किया। छाछ पीते समय उसने अपनी टोपी भी उतारी, तब जाकर टीम को बाबूलाल के वहां होने की पहचान हुई। आनंद विहार पहुंचते ही टीम ने बड़े आराम से बाबूलाल को दबोचकर उतार लिया। पहले तो उसने विरोध किया, पर साइक्लोनर का नाम आते ही शांत होकर अपना पूरा परिचय उगल दिया। उसने एक बड़े गणमान्य का नाम लेकर धौंस जमाने की कोशिश भी की, पर उसकी दाल नहीं गली। देर रात साइक्लोनर की टीम बाबूलाल को लेकर बस से जयपुर लौट आई और एसओजी को सौंप दिया। दिल्ली से ही एसओजी की टीम भी साथ ही रही।
फ्लश से ना जाने कौन से राज बहाना चाहता था बाबूलाल। आनंद विहार स्टेशन पर शातिर बाबूलाल ने साइक्लोनर टीम से टॉयलेट जाने की इच्छा व्यक्त की और टॉयलेट जाते ही अपने मोबाइल और अन्य उपकरणों को फ्लश कर टॉयलेट में बहाने की कोशिश की। 2-4 पर बाहर सतर्क खड़ी टीम ने उसके इरादे भांप लिए और मोबाइल और अन्य उपकरणों के गायब हो सकने के पहले ही उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। अब दोनों टीमें वह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर कौन से राज दफन थे उन उपकरणों में जिन्हें बाबूलाल टॉयलेट के हवाले करना चाहता था। संयोगों का खेल अजीब ही रहा। बाबूलाल के जीवन में पहली बार तनावड़ा के स्कूल में जाते हुए कार में लिपटी बाबूलाल ने तो वो लोग अजमेर की एक नामचीन यूनिवर्सिटी के कर्मचारी निकले। निजी विश्वविद्यालय के छोटे कर्मचारियों के पास शानदार कार और उनकी ऐशो आराम की जिंदगी ने बहुत प्रभावित किया बाबूलाल को। दोस्ती हो गई और फिर ऐसी दोस्ती हुई कि सारे फर्जी डिग्रियों के बंदर बांट के धंधे के साझेदार बन बैठे। दूसरा संयोग तब हुआ जब जोधपुर के एक डॉक्टर के यहाँ पुत्र को दिखाने गया बाबूलाल। अपनी बातों से डॉक्टर को इस कदर प्रभावित कर बैठा कि हाथों हाथ डॉक्टर ने अपनी छोटी बहन को भी शिक्षक बनवाने के लिए बाबूलाल से मिन्नतें शुरू कर दी। तीसरा संयोग हुआ जब कामाख्या आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली वापस आते समय ट्रेन में ढूंढते ढूंढते साइक्लोनर की टीम परेशान होती रही पर बाबूलाल का पता नहीं चल पा रहा था। छाछ पीने के शौकीन बाबूलाल ने पेंट्री के स्टाफ से लेकर सीट पर बैठे बैठे छाछ पीने को अपनी बंदर टोपी उतारी तब उसकी पहचान हुई। ऑपरेशन का नाम हेरा फेरी होने की पृष्ठभूमि बहुचर्चित फिल्म हेरा फेरी में एक मुख्य किरदार का नाम बाबू भाई था जो दिखने में भी बाबूलाल पटेल की तरह और भूमिका में भी उसके जैसा ही था। बाबूलाल का धंधा भी उस बाबू भाई की तरह ही हेरा फेरी करने का था जिसके आधार पर ऑपरेशन का नाम हेरा फेरी रखा गया। कार्यवाही टीम का रेंज स्तरीय साइक्लोनर टीम के श्री कन्हैया लाल उनी, श्री निमाराम उनी, श्री सचिन भारद्वाज उनी, ATS हैडकानी, श्री गजराज सिंह वनकानी, श्री राकेश कुमार, शेखर चंद्र और राकेश मनीष परमार टीम शामिल रहे। विकास कुमार महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज जोधपुर ने बताया कि उक्त कार्यवाही में शामिल समस्त टीमों को विशेष कार्यक्रम के दौरान जोधपुर रेंज कार्यालय में सम्मानित किया जाएगा। महानिरीक्षक पुलिस श्री कुमार द्वारा बताया कि किसी भी आमजन को किसी भी अपराधी या अन्य सूचना जो कि अपराधी से संबंधित है उसे रेंज पुलिस नियंत्रण दी जा सकती है। उक्त सूचना देने वाले व्यक्ति की गोपनीयता का पूर्ण रूप राजस्थान की एक पूरी युवा पीढ़ी के भविष्य को अंधकार में ले जाने की, राजस्थान की जनमानस की व्यवस्था के प्रति आस्था को धूल में मिलाने की एक बड़ी कुत्सित एवं घृणित षड्यंत्र के एक मुख्य सूत्रधार बाबूलाल पुत्र नाथाराम को असम के कामाख्या मंदिर से वापस आते समय गिरफ्तार करने में जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम और SOG की टीम को संयुक्त रूप से एक सफलता मिली है। एक बहुत ही बड़ा घोटाला, महाघोटाला, जो कई भर्ती प्रक्रियाओं में फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर फर्जी अभ्यर्थियों को चयनित कराने का एक बहुत बड़ा गोरखधंधा लंबे समय तक चलता रहा था, जिसके तहत शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के मामले में SOG में एक प्रकरण दर्ज हुआ। स्कूल व्याख्याता परीक्षा के संबंध में 2 प्रकरण RPSC के द्वारा दर्ज कराए गए अजमेर में, और इन सभी में एक ही तौर तरीका सामने आ रहा था कि जो भी अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ रहे थे उनको संदिग्ध विश्वविद्यालयों से बैक डेट में फर्जी प्रमाण पत्र दिलवाए जा रहे थे। इस कांड का एक मुख्य सूत्रधार बाबूलाल पुत्र नाथाराम निवासी बिलाड़ा जोधपुर, उसको गिरफ्तार किया गया है। इस पर 25,000 रुपए का इनाम इसकी गिरफ्तारी पर SOG की तरफ से घोषित था। यह स्वयं जोधपुर के लूणी इलाके में राजकीय माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी का वरिष्ठ शिक्षक था और अनगिनत विश्वविद्यालयों से अनगिनत विद्यार्थियों को अनगिनत फर्जी प्रमाण पत्र दिलाकर फर्जी तरीके से चयनित कराने का एक जघन्य अपराध इस अपराधी के द्वारा किया गया, जिस कारण इस पर 25,000 रुपए का इनाम भी दर्ज था। पर यह बेहद सतर्क और चालाक अपराधी नाम सामने आने के बाद से ही लगातार फरार चलता रहा और कहते हैं 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। फर्जी तरीके से गोरखधंधों से अकूत संपत्ति अर्जित करने के बाद मन में पुण्य की लालसा जगी और यह असम के कामाख्या मंदिर की माता की शरण में चला गया, जहां जाकर यह आरजू करता रहा, मिन्नतें करता रहा, कई अनुष्ठान किए बच जाने के लिए और लंबे समय तक बचा भी रहा।
पर वहां जाकर भी इसकी भूख नहीं खत्म हुई और एक बार फिर शिलांग के किसी विश्वविद्यालय में इसने फिर उसी धंधे के संबंध में संपर्क किया और वहीं से यह एसओजी और साइक्लोन टीम के रडार पर आ गया। हम लगातार इसके पीछे लगे रहे। पकड़े जाने के पहले कामाख्या मंदिर से चलकर दिल्ली के आनंद विहार को चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन के वातानुकूलित डब्बे में या AC2 कंपार्टमेंट में बैठा रहा। शातिर इतना कि अपनी सीट पर न बैठकर दूसरी सीट पर बैठा रहा और टीमें ट्रेन से इसके पीछे लगी रही और आनंद विहार स्टेशन पर पहुंचते ही इसको दबोच लिया गया। इसकी पूछताछ से कई सनसनीखेज बड़े बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसी के साथ इस बड़े गोरख धंधे का, इस बड़े षड्यंत्र, इस बड़े घोटाले का एक बड़ा पटाक्षेप होगा। इसी की गिरफ्तारी के साथ समस्त राज जो इसके पास पड़े हुए हैं उनका खुलासा होगा। षड्यंत्र के तार से तार जोड़े जाएंगे और एक बार फिर हम पूरे राजस्थान की युवा पीढ़ी को और यहाँ की जनता को यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि यह जो भी षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई या घोटाला हुआ, यह सिर्फ एक अपवाद था। इस तरह के घोटालेबाजों पर पूरी राजस्थान पुलिस का डंडा बरस रहा है, चाबुक चल रहा है और इनको जड़ से उखाड़ फेंक कर धूल धूसरित करने का, ध्वस्त करने का पूरा प्रयास राजस्थान पुलिस कर रही है और उस प्रयास में पूरी सफलता मिल रही है। पूरी युवा पीढ़ी का भविष्य उजाले की ओर है। हमारी व्यवस्था बिल्कुल स्वच्छ, निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। आप अपनी मेधा पर, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने पसीने से जीवन में जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं वो करें। कभी भी इस तरह का शॉर्टकट या बाईपास लेने की कोशिश न करें। यह इस बाईपास और शॉर्टकट की अंतिम मंजिल हमेशा जेल की सलाखें हैं। इसलिए अपनी मेधा से, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, पसीना बहाकर, मनोयोग से जिन जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसको पाएं और इस तरह के शरारती तत्व जो कुत्सित और घृणित अपराध कर रहे हैं उन पर पूरी तरीके से राजस्थान पुलिस का शिकंजा कस चुका है। इन पर गाज गिर रही है और यह शीघ्र ही आपको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद दिखेंगे। हमारी व्यवस्था हमेशा पारदर्शी है, निष्पक्ष है, स्वच्छ है और इसको ऐसा बनाए रखने के लिए पूरी राजस्थान की व्यवस्था, राजस्थान की पुलिस कटिबद्ध है। जय हिंद।